यह प्रश्न आपको हिंदी भाषा प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्रों में देखने को मिलेगा। आदर्श लिपि किसे कहते हैं और आदर्श लिपि की विशेषताएं लिखिए, या फिर देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण दोषों का उल्लेख कीजिए, अथवा देवनागरी को आदर्श वैज्ञानिक लिपि क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले आदर्श लिपि के बारे में जानते हैं। देवनागरी लिपि अनेक विशेषताओं की स्वामिनी है और वास्तव में यह विश्व की समस्त वर्तमान लिपियों से श्रेष्ठ और वैसानिक है। देवनागरी लिपि में एक आदर्श लिपि होने के सभी गुण विद्यमान हैं। यह लिपि अक्षरात्मक है। भारत की अनेक भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। यह है आदर्श लिपि। अब हम जानेंगे आदर्श लिपि की विशेषताएं। आदर्श लिपि में क्या क्या गुण होने चाहिए, यह चिंतनीय विषय है। एक और जहां डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मात्र 6 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, वहीं डॉक्टर शंकरदास चितले 15 विशेषताओं का। दोनों मतों में विचारार्थ यहाँ लिखा जा रहा है और जिसके आलोक में हम देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का विश्लेषण करेंगे। डॉक्टर चितले के अनुसार देवनागरी लिपि स्वरूप, विकास और समस्याओं में उन्होंने आदर्श लिपि की निम्नलिखित 10 विशेषताएं गिनाई हैं। मुख्य विशेषताएं। पहला है निश्चितता। एक वर्ण की एक ही ध्वनि होनी चाहिए। दूसरा है एक रूपता, जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए। तीसरा सार्थकता, प्रत्येक अक्षर उच्चारित होने चाहिए। चौथा उपयुक्तता, भाषा में प्रयुक्त सभी ध्वनियों के लिपि चिन्ह होने चाहिए। स्पष्टता, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना चाहिए। सरलता व सहजता, लिपि पढ़ने में सरल और सहज होनी चाहिए। सौंदर्य, लिपि देखने में सुंदर होनी चाहिए। स्वरालेखन, लिपि आसानी एवं शीघ्रता से लिखी जा सकनी चाहिए। मुद्रण सुलभता, लिपि के मुद्रण में आसानी होनी चाहिए। मुद्रण सर्वसुलभ होना चाहिए। यांत्रिक सुलभता, उक्त लिपि की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि टाइपिंग, कंप्यूटर, टेलेक्स व छपाई में कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। अन्य विशेषताएं। लिपि स्वदेशी होनी चाहिए। लिपि का प्रयोग बहुप्रचलित व व्यापक स्तर पर हो। तीसरा, लिपि प्राचीन हो। चौथा, देश में प्रचलित अन्य लिपियों से उस लिपि का निकट का संबंध होना चाहिए। पांचवा, लिपि का प्रत्येक बहुसंख्यों द्वारा होना चाहिए। लिपि का प्रयोग बहुसंख्यकों द्वारा होना चाहिए। अब हम जानेंगे देवनागरी लिपि के गुण। पहला, देवनागरी लिपि एक आदर्श और वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी की वैज्ञानिकता के संदर्भ में बताई गई समस्त विशेषताओं से ही इसे समझा जा सकता है। दूसरा, देवनागरी भारत की प्राचीनतम लिपि है। इसका उद्गम भारत से ही हुआ है। गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि कई भाषाओं का प्राचीन साहित्य देवनागरी में मिलता है। तीसरा, भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ साथ देवनागरी को ही राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। चौथा, देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें विदेशी भाषाओं से आगत व्यंजन ध्वनियों के लिए अपने वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर नए वर्ण विकसित किए गए हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ, तथा स्वरों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं, जैसे आ, ए आदि। दोष। अब देवनागरी लिपि के दोष को देख लेते हैं। देवनागरी में अनेक संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण व्यंजन क्रम निर्धारित करने में असुविधा उत्पन्न करते हैं, जैसे छ, ड़, ज्ञ, ह, द्र, ध, ट्र, ड्र आदि। दूसरा, देवनागरी वर्ण में कुछ वर्णों के दो दो चिन्ह मिलते हैं, जैसे अ का अ, ड़ का ड़, झ का झ आदि। तीसरा, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जरे एक वर्ण ना होकर संयुक्त व्यंजन है, जो एक वर्ण ना होकर संयुक्त व्यंजन है, जैसे छ, त्र, इसमें दोनों मिलकर एक वर्ण बन रहा है, मतलब संयुक्त व्यंजन वर्ण बन रहा है। चौथा, अनुस्वार का चिन्ह, जिस वर्ण पर रहता है वह उसके साथ उच्चारित ना होकर बाद में उच्चारित होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना आदर्श लिपि किसे कहते हैं और आदर्श लिपि की विशेषताएं, और देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण और दोषों के बारे में भी हम लोगों ने जाना, और देवनागरी को आदर्श वैज्ञानिक लिपि क्यों मानते हैं इसके बारे में भी हम लोग जान गए। यह प्रश्न आपको फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा के अन्य प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे।